और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को यीशु 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 यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनेंगे। आइए प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनेंगे, हम उसका पालन करेंगे। विशेषकर हमारे जवान भाइयों बहनों के लिए है। हालेलुया। जो हमारे जवान भाई बहन बेटी बेटा पड़े हैं, बहुत जो लोग ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, अपने माता पिता के वचन का उल्लंघन करते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो सब जवान बेटी बेटों के लिए विशेषकर आज की तैयारी भोजन बना है सिर्फ जवान बेटी बेटों के लिए। हालेलुया। सुनना है और उसका सुनना है और उसका पालन करके किधर चलूंगा भाई? जीवन की ओर चलेंगे, आनंद से चलेंगे। हालेलुया। और इसका उल्लंघन करेगा किधर चलेंगे? मृत्यु की ओर चलेंगे, रोते हुए चलेंगे। और शैतान घसीटता हमें लेकर चला जाएगा। शैतान कैसे ले जाएगा? हाँ, घसीटते हुए हमें लेकर चला जाएगा। सारे लोग देखते रह जाएंगे, सारे लोग देखते रह जाएंगे। वो हमें घसीट कर लेकर चला जाएगा, कोई बचाने तक भी नहीं आएगा। हालेलुया। बचाने के लिए यीशु मसीह आया है, आप लोग उनकी सुनिएगा। हालेलुया। वचन में लिखा है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य हम पढ़ेंगे 2 में। हालेलुया। पुत्रों, पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। हालेलुया हालेलुया। पुत्रों, पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। हालेलुया हालेलुया। आप लोगों का ध्यान कहाँ होना चाहिए? प्रभु के वचन पर। हालेलुया। जितने लोग हैं सारे लोग प्रभु के वचन पर इस समय ध्यान दीजिएगा। पुत्रों, पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। हालेलुया। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करें। हालेलुया। ये प्रभु का आदेश है, संतान अपने पिता का आदर करे। हालेलुया। अपने पिता का आदर करे, मान करे, सम्मान करे। हालेलुया हालेलुया। आज का संसार में बहुत जवान बेटी बेटा आज्ञा का उल्लंघन करते हैं कि नहीं? बहुत संसार में बेटी बेटा माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके कोई ये जिले से वो जिले चल गया, कोई ये देश से वो देश चला गया, न कोई कहाँ बैठा, कोई रोड पर पड़ा है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, एकदम बिलिक रहा है। हालेलुया। आज्ञा का उल्लंघन करके, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके आज ना जाने कितने जवान बेटी बेटा एकदम पाप में गिर चुके हैं। हालेलुया हालेलुया। तो हमें अब लौटना है कि नहीं? हमें लौटना कि नहीं? हमें लौटना होगा। हालेलुया हालेलुया। तो वचन सुनकर सभी जवान बेटी बेटों को आप अपने माता पिता के पास लौट आना है। हालेलुया। बच जाएंगे। हालेलुया। सुक्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 7 वाक्य 1 से हम 2 तक पढ़ते हैं। हालेलुया। पुत्र मेरे शब्दों को याद करो। हालेलुया। ये पिता का आदेश है। पुत्रों, पुत्र मेरे शब्दों को याद करो, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो। हालेलुया हालेलुया। जो आज वचन सुना रहा है, जो आज वचन सुनाया जा रहा है, वो अपने हृदय में संजोए रखो। हालेलुया। मेरी आज्ञाओं का पालन करो और तुम जीते रहोगे। हालेलुया। पिता का आदेश है, पिता कहना है मेरी आज्ञाओं का पालन करो और तुम जीते रहोगे। हालेलुया। आँख की पुतली की तरह मेरी शिक्षा को सुरक्षित रखो। हालेलुया हालेलुया।
जो आज का पाठ वचन सुनाया जा रहा है अपने हृदय पर अंकित करना है। हालेलुया। पुत्रों, मेरे शब्दों को याद करो। देख लो, बड़े प्यार से आप लोगों को पिता ने समझाता है, पुत्रों, पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में ही तुम्हारा कल्याण है। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोग अपने पिता की आज्ञा की पालन करो। आपका पिता क्या कहता है, आप लोग उसके वचन का पालन करो। हालेलुया। आपका पिता क्या कहता है, हमें उसकी बात पर ध्यान देना है। हालेलुया, हालेलुया। हम की उनकी बाणी पर ध्यान देना है। आजकल न जाने कितने जवान बेटी बेटा के लिए माता पिता के मतलब कुछ नहीं है। हालेलुया। आज वही बेटा बेटी आज ना जाने कितने लोग जेल में हैं, कितने लोग फांसी पर हैं, कितने लोग कत्ल कर लिए अपने आप से, ना जाने कितने लोग जहर खा लिए, ना जाने कितने लोग पाप के दलदल में पड़े हैं। ऐसे जवान बेटी बेटा वो जो अपने पिता के आज्ञा का उल्लंघन करके निकल चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। सही बातें हैं। ना जाने कितने लोग घर से बेघर हो चुके हैं। हालेलुया। तो पिता के आज्ञा का पालन करना। हमारा पिता हमसे क्या कहता है, हम उनकी बात को सुनना है। हालेलुया। संसार के लोगों के बात के नहीं, संसार में नहीं, संसार के लोगों का बात नहीं सुनना है, हमें अपने प्रभु की बात सुनना है। हालेलुया। हमें अपने पिता की बात सुनना है, हमारे स्वर्गीय पिता की आवाज़ सुनना है। हालेलुया। हमें उसका पालन करना है। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 3 वाक्य 6 में पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 5 के 6 में पढ़ते हैं, वचन में लिखा है, ध्यान सुनते रहना, जो अपनी माता का आदर करता है वह मानो धन का संचय करता है। हालेलुया। जो अपनी माता का आदर करता है, माता का सम्मान करता है, उसके पास किसी चीज का कमी नहीं है। हालेलुया। जो अपनी माता का आदर करता है वह मानो धन का संचय करता है। हालेलुया, हालेलुया। जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपने ही संतान द्वारा सुख प्राप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब वह प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी सुन लेता है। हालेलुया। जब वह प्रार्थना करेगा ईश्वर उसके प्रार्थनाओं को सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। किसकी प्रार्थना सुनी जाएगी? ध्यान सुनते रहना। किसकी प्रार्थनाओं को सुना जाता है? सारे लोग मांगते हैं, सुनवाई नहीं होता। किसकी प्रार्थना सुनी जाएगी? जो लोग परमेश्वर के वचन सुनते और उसका पालन करते हैं उसकी प्रार्थनाओं की सुनवाई होगी। हालेलुया। जो लोग वचन सुनते हैं और उसका पालन नहीं करते हैं, रात दिन चिल्लाते हैं, उनका सुनवाई नहीं होता है। क्यों सुनवाई नहीं होता है? क्योंकि वचन सुनते हैं और उसका पालन नहीं करते हैं, इसलिए उनका सुनवाई नहीं होता है। हालेलुया। तो भागकर कहाँ जाते हैं? वो बाबा जी के यहाँ जाएंगे, वो स्वामी जी के यहाँ जाएंगे, वो भैया जी के यहाँ जाएंगे, वो गुरु जी के यहाँ जाएंगे। वो सारा नगर वो दौड़ता रहता है। हालेलुया। क्यों दौड़ता रहता है? क्योंकि वो मांगता नहीं है। हालेलुया। वो सही से मांगता नहीं है। मांगता तो जरूर में है मगर वो आज्ञा का पालन करने वाला नहीं है। इस आज्ञा की पालन नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हालेलुया। जब आज्ञा की पालन नहीं करेगा
तो उसको नहीं दिया जाता है, इसलिए वो भटकता है, उनके पास वहाँ भटकता रहता। भटकने पर कुछ मिलता होता नहीं है। हालेलुया। इसलिए हमें आज्ञा का क्या करना है? आज्ञा का जो अपनी माता का आदर करता है वह मानो धन का संचय करता है। हालेलुया। जो अपनी माता का आदर करता है, मान सम्मान करता है, उसकी किसी चीज का कमी नहीं है। हालेलुया। कोई व्यक्ति आंखें न बंद करे मेरे तरफ देखेगा नहीं, स्तुति जाएगा। हालेलुया। कोई व्यक्ति आंखें न बंद करे मेरे तरफ देखो नहीं, स्तुति जाएगा, शैतान आ जाएगा तुरंत में। हालेलुया। हालेलुया। जो अपनी माता का आदर करता है वह मानो धन का संचय करता है। हालेलुया। जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपने ही संतान द्वारा सुख प्राप्त होगा। हालेलुया। और जब वह प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आप लोग आज्ञा की पालन करेगा तो कौन सी नहीं मिल जाएगा कि नहीं? ईश्वर की आज्ञा का आज से पालन करना सीखिएगा। हालेलुया। ईश्वर की आज्ञा का पालन करना सीखिएगा, याद करिएगा। हालेलुया। ईश्वर की आज्ञा की पालन नहीं करेगा, ये जान जाओ आप लोग समझ लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं मिल पाएगी। हालेलुया। हालेलुया। लूकास के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं 6 वाक्य 36 से 38 तक। अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। हालेलुया। कैसे बनो? अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। हालेलुया। कैसे बनना है? अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। हालेलुया। देख लो, दोष न लगाओ। हालेलुया। हालेलुया। दोष नहीं लगाओ। हालेलुया। तुम पर दोष। हालेलुया। अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तुम पर भी दोष नहीं लगाया जा सकेगा। हालेलुया। अपने स्वर्गीय पिता जैसे का बनना है? अपने स्वर्गीय पिता का बनना है? अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनना है। हालेलुया। कठोर हृदय के मनुष्य, जिसका हृदय कठोर है, कठोर हृदय के मनुष्य बुरा ही दिन देखेगा। हालेलुया। जिनका हृदय कठोर है वह बुरा ही दिन देखेगा। हालेलुया। और जिनका हृदय निर्मल है, करुणा में दया से दबृत दयालु है, वो भगवान के दर्शन करेगा। हालेलुया। तो भगवान के दर्शन कितना लोग करना चाहते हैं? भगवान के दर्शन सारे लोग करना चाहते हैं। हालेलुया। तो भगवान के दर्शन कैसे हो पाएगा? सुना है ना, दयालु हृदय भगवान के दर्शन करेगा और कठोर हृदय के मनुष्य बुरा ही दिन देखेगा। हालेलुया। हालेलुया। अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। हालेलुया। तुम किसी पर दोष मत लगाओ और तुम पर दोष नहीं लगाया जाएगा। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह पर इतना बड़ा अत्याचार, इतना बड़ा जुल्म हुआ, मगर वो किसी पर दोष नहीं लगाया। हालेलुया। हालेलुया। किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। हालेलुया। देखो बच्चे में लिखा,
किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। हालेलुया। अब क्या करना है? क्षमा करो और तुम में भी क्षमा मिल जाएगी। हालेलुया। तुम क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा, एक दूसरों को क्षमा करेगा तो तुम्हें क्षमा मिल जाएगी नहीं? एक दूसरों को क्षमा नहीं करेगा तो तुम्हारा क्षमा, हम लोग क्या कहेंगे? नहीं तुम्हें क्षमा नहीं करना है ना, बोल ना, बोलो ना, बोलो नहीं तो क्षमा नहीं करना, किसी की बात की क्षमा नहीं करना, तुम भी बोलो। देखो कैसा शैतानों के प्रलोभन देता है, कैसा शैतान उसका रहा। हाँ तुम बोलो, तुम किसी से कम नहीं है, तुम बोलो ना, बोलो, तुम भी बोलो। देख लो वचन में क्या लिखा है, क्षमा करो और तुम में भी क्षमा। जिन लोगों के पास बाइबिल है, बाइबिल आज पढ़ेंगे, कौन सा ग्रंथ है? लूकस के सुसमाचार में बाइबिल सारे लोगों के घर पर है, आप जरूर पढ़ते रहना। हालेलुया। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा। हालेलुया। तो आज से सारे लोग क्षमा करने के लिए सिखाएगा कि नहीं? क्षमा करेगा कि नहीं? क्षमा करेगा कि नहीं? क्षमा करना सीखेगा कि नहीं? एक दूसरों को क्षमा करना कि नहीं? क्षमा करो और परिवार में क्षमा करना सिखाओ। हालेलुया। क्षमा करो और परिवार को, बाल बच्चन, बेटी बेटों को क्षमा करना सिखाओ। बेटी बेटों को क्षमा करना सिखाओ। तुम एक दूसरों को क्षमा करो और तुम्हें क्षमा। पत्नी अपने पति को क्षमा करने के लिए सिखाए। तुम एक दूसरों को, प्रवेश मसीह क्षमा किया कि नहीं? मारने वालों को, घसीटने वालों को, दाढ़ी नोचने वालों को, मुंह पर थूक देने वाले व्यक्तियों को प्रवेश मसीह का कहा? हाँ, ये पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग, देख लो, प्रवेश मसीह माफ कर दिया। प्रवेश मसीह माफ कर दिया माफ। और हम लोग कहते हैं डट कर सामना करो। हम लोग क्या कहते हैं? डट कर सामना करो। हालेलुया। हालेलुया। तो डट कर सामना करना है कि क्षमा करना है? दंड देना है कि क्षमा करना है? एक दूसरों को दंड देना है कि क्षमा करना है? प्रवेश मसीह क्षमा कर दिया कि नहीं? हमें क्षमा करना है कि नहीं? हालेलुया। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। हालेलुया। और आगे और नीचे आइएगा, जब दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। देख लो, यदि तू क्षमा करेगा क्षमा मिलेगा, और किसी के देगा तो तुम्हें भी। हालेलुया। दबा कर, हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप से तुम्हारे गोद में डाला जाएगा। हालेलुया। तुम जिस नाप से तुम देते हो उसी नाप से तुम्हें मिलेगी। हालेलुया। अगर खाली खाली देगा तुम्हें खाली खाली मिलेगा, भर भर के यदि देगा तो भर भर के मिलेगा। हालेलुया। भर भर के देगा, खूब दबा कर भर भर के देगा तो भर भर के मिलेगा। खाली खाली देगा तुम्हें खाली खाली मिलेगी, नहीं देगा तुम्हें। हालेलुया। हालेलुया। आज से में क्या करना है? देना है एक दूसरों को। हालेलुया। एक दूसरों को बांटना है। हालेलुया। एक दूसरों को देना है। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग देते रहना, एक दूसरों के देते रहना। हालेलुया। एक दूसरों को क्षमा करते रहना, एक दूसरों को देते रहना, एक दूसरों को देते रहना। भूखों खिलाते रहना, प्यासों को पिलाते रहना, नंगों के पहराते रहना, बेघर के लोगों की सहारा देते रहना और एक दूसरों को क्षमा करते रहना। आप लोग इतना करने के बाद में
परमेश्वर आपके साथ हो जाएगा। हालेलुया। इतना करने के बाद में आप लोग परमेश्वर के मित्र हो जाएंगे। हालेलुया। आप जो कुछ मांगेंगे परमेश्वर आपको वो चीज देगा। हालेलुया। सिर्फ यही उनकी आज्ञा का पालन है। हालेलुया। सारे लोगों को यीशु